नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में मुख्यमंत्री से एक बड़े व्यवसायी की मुलाकात हुई है, कारोबारी की मुलाकात हुई है, वो है गौतम अडानी। उनके इस मुलाकात के बाद से जहां एक तरफ व्यवसाय, उद्योग और कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति की चर्चा होने लगी है, वहीं एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में भी कई बवाल उठते नजर आ रहे हैं और साथ साथ कई बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। क्या कुछ रहा, किस तरीके से मुलाकात के मायने निकाले जा सकते हैं और किस तरीके से राजनीतिक हलकों में अब चर्चा बनती नजर आ रही है कि आखिर गौतम अडानी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुलाकात के बाद से यहाँ की स्थिति क्या होगी? क्या सचमुच एक बड़ा निवेश की तैयारी होगी या फिर कहा जा सकता है कि राज्य में जिस तरीके के राजनीतिक हालात दिखाई पड़ते हैं उस पर किस तरीके से बातचीत होगी? और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या झारखंड का कायाकल्प होना है? ये सारी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है वो कहीं न कहीं सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आखिर राज्य को, हेमंत सोरेन को और राज्य में चलने वाली सरकार को अडानी कबूल है? जरा एक रिपोर्ट देखते हैं। झारखंड का सीएम हाउस, सूरज ढल चुका था, रात गहराने वाली थी, तभी कई आंखों को चौंधिया देने वाली ये तस्वीर सामने आई। बिजनेस टाइकून और अडानी ग्रुप के सर्वेसर्वा गौतम अडानी खुद सीएम हेमंत सोरेन से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। इस तस्वीर के पीछे की कहानी यानी बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन इस मुलाकात ने झारखंड की राजनीति में क्या खूब हलचल पैदा कर दी है। जिस अडानी को इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी का दोस्त बताकर हमेशा निशाने पर रखते हैं, उसी अडानी को गठबंधन के नेता और सीएम हेमंत सोरेन के साथ देखकर कांग्रेस को ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। झारखंड कांग्रेस कह रही है कि अडानी मोदी के दोस्त हैं। देश दुनिया ही नहीं, झारखंड में भी रघुवर दास जैसे बीजेपी के नेताओं ने ही अडानी को स्थापित किया है। अब राज्य में कारोबार है तो सीएम से मुलाकात का शिष्टाचार निभाया जा रहा है। को तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, रघुवर दास ने स्थापित किया ही, भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है और उन्हीं के शरण में ये सारे लोग पनप रहे हैं पूरे देश में और दुनिया में। ये बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो मोदी जी के हैं, अडानी जी, और मैं समझता हूं कि उनका कारोबार यहाँ पे चलता है तो यहाँ आए होंगे तो एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। बीजेपी कांग्रेस की इस हालत पर जमकर मजे ले रही है। बीजेपी कह रही है कि अडानी को पहला पोर्ट का लाइसेंस यूपीए की सरकार में ही मिला था। अब हेमंत सोरेन एनओसी पर एनओसी देकर अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाकर कांग्रेस को उसकी औकात बता रहे हैं। अडानी को जो पोर्ट का पहला लाइसेंस मिला था वो तो यूपीए की सरकार में मिला था। वो तो फॉर्चून तेल बनाने वाली कंपनी थी, फिर उसने एक्सपैंड किया। भाई, एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा वेलकम होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सरकार लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी दे रही है, जो भी हो रहा है रेड कारपेट बिछा रही है, तो ये अच्छे संकेत है। बहरहाल कांग्रेस को अब जरा अपना जुबान जो है उद्योगपतियों और व्यवसायियों के बारे में ठीक करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इनको इनकी औकात बता दी। अडानी के नाम पर राजनीति देश की सच्चाई बन चुकी है, लिहाजा अडानी और उनके कारोबार के साथ सियासत का साया भी चलता है। बीते 25 सालों में अडानी पहली बार झारखंड पहुंचे थे। कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स और हेमंत सोरेन सरकार के कुछ सख्ती भरे फैसलों ने अडानी को रांची आने पर मजबूर किया। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई बार कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को लेकर कई सवाल उठाए, एसपीटी एक्ट के घोर उल्लंघन के आरोप लगाए, मुआवजे में हेरफेर का आरोप लगाया, अधिग्रहण में मनमानी का आरोप लगाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी बना दी। खैर, इस मुलाकात के एक या कई वजह हो सकती है, लेकिन नई राजनीति को हवा जरूर मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि गौतम अडानी के झारखंड आने के बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज जुड़ेंगे, उनसे हम बारीकियों को समझेंगे, साथ साथ राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। और राज्य में जिस तरीके से एक बार चर्चा है कि अडानी जैसे लोग अगर झारखंड फिर आते हैं और यहाँ एक बड़ा निवेश की बात अगर आती है तो किस तरीके से राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बेहतर असर पड़ सकता है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं प्रतुल साहदेव जी, बीजेपी से हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट से हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और थोड़ी देर में कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जरा चलते हैं प्रतुल जी के पास। प्रतुल जी, ये मुलाकात जिस तरीके से हुई है हेमंत सोरेन के साथ, लगातार कहा जा रहा था कि गौतम अडानी
बीजेपी के साथ के आदमी हैं, केंद्र सरकार उनका साथ देती है, और साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि किस तरीके से अगर झारखंड जैसे राज्य में निवेश की बात आएगी तो कौन कौन से लोग आ सकते हैं। आप लोगों ने भी बड़ी प्रयास किए थे अपने कार्यकाल के दौरान रघुवर दास के, और आज की बातचीत की जाए तो उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं राज्य के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हुई है। क्या मायने लगाए जा रहे हैं आज के दिन? देखिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका कार्यालय या गौतम अडानी जी का कार्यालय हो जाएगा, लेकिन आज एक तस्वीरें आई अखबारों में, और जो कल तस्वीर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, गौतम अडानी जी प्रसिद्ध उद्योगपति हैं देश के, वो बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ चेहरा। और ये तस्वीर ऐसी है जिसे झारखंड भी जल्दी भूलेगा नहीं, हम भी जल्दी भूलेंगे नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम बिल्कुल नहीं भूलने देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले तक पानी पी पी कर अडानी, अंबानी और जितने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यवसायी हैं, उनको जो टैक्स पेयर्स है, जिनसे राज्य चलता है साहब, राज्य का रेवेन्यू आता है, कोसते थे। अभी तो इन्होंने विधानसभा के सत्र में कहा, क्या है साहब, व्यवसायी लोग इन्हीं का आदमी है, वह बंद कर देगा अपना शटर तो ये झारखंड बंद हो जाएगा, रांची बंद हो जाएगा। जिस समय हम लोग टाइगर अनिल महतो की हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये मुख्यमंत्री जी कल तक कुछ दूसरा राग अलापते थे, और गौतम अडानी जी के लिए देखिए कैसे स्वागत हुआ उनका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है राकेश, हाल के दिन में किसी मुख्यमंत्री का भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ होगा। रेड कारपेट बिछा, पूरा रेड कारपेट बिछा एयरपोर्ट पर, उसके बाद 7 कोर्स का डिनर, जो पहले अंग्रेजों के प्रचलन में हुआ करता था, 7 कोर्स का डिनर, यानी 7 बार अलग अलग खाना लाया जाता है, वैसा खाना माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हुआ, रात्रि भोज हुआ। पर हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री जी अगर राज्य के निवेश के लिए, राज्य के औद्योगिकरण के लिए कोई भी कदम उठाएंगे जिससे जॉब्स आएंगे, जिससे यहाँ जो जीएसडीपी होता है, देखिए जीडीपी होता है केंद्र में, जीएसडीपी होता है राज्य का, राज्य में अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो जीएसडीपी बढ़ेगी, तो हमें इसमें क्यों आपत्ति। लेकिन कल तक माननीय मुख्यमंत्री जो पानी पी पी कर कोसते थे, और युवराज राहुल गांधी जी का क्या कहना, मैं तो अभी उन्हीं के साथ जो है उनकी सरकार चल रही है, और कांग्रेस आज अपना ना चेहरा दिखाने लायक नहीं बनी। मैं लोकसभा टीवी का एक छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी इजाजत से। ये लोकसभा का क्लिप है, इस पे कोई कॉपीराइट का प्रश्न नहीं होता है। एक छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप, अगर आप परमिशन दें, देखिए। जी 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 जी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है, अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। सब जगह अडानी 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 अडानी। अब आप बताएं राकेश, अब कांग्रेसी क्या कहेंगे। ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी का दिया गया भाषण था। आज कांग्रेसी सब चलिए आते हैं प्रतुल जी, आपके पास फिर आते हैं। ये तो पहला दौर खास करके सीधे एक मायने के तौर पे हम चर्चा कर रहे थे, आपका जो जी जी मैं एक फाइनल कहना चाहता हूं, यही तो हम भी कह रहे हैं, राज्य में अगर बिजनेस के लिए कोई आना चाहता है तो आपको क्यों आपत्ति है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा में अडानी 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 कहकर राग अलापा था, तो आज मुख्यमंत्री जी ने तो कांग्रेस को उसकी औकात बता दी। अब कांग्रेस का कितना इस गठबंधन में हैसियत है कि अडानी साहब आते हैं, रेड कारपेट बिछता है, 7 कोर्स डिनर होता है, मुख्यमंत्री आगे आते हैं और भी सवाल आएंगे, खास करके प्रतुल जी हम और भी चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे और तमाम बारीकियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद राजनीतिक चीजों पर समझना चाहेंगे। सुशांतो मुखर्जी, अमूमन जब जब हम बातचीत करते हैं कई मुद्दों पे, खास करके जब जब हम जमीनी स्तर पे कुछ चीजों की बातचीत करते हैं, तो जरा सुशांतो जी से भी समझते हैं। सत्ता में है, सरकार में है शामिल, और सरकार का समर्थन कर रहे हैं आज के दिन कहा जा सकता है तो, लेकिन झारखंड की जब चर्चा करते हैं हम इनसे, तब कहीं ना कहीं कई चीजों का जिक्र होता है, खास करके निवेशकों की बात आती है तब बातचीत करते हैं, और साथ साथ रोजगार को लेकर के, जमीन को लेकर के, बाकी जो विस्थापन नीति और बाकी नीतियों को लेकर भी बात करते हैं। जरा सुशांतो जी से समझते हैं। सुशांतो जी, क्या मायने लगाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अडानी जी की मुलाकात होना और उसके बाद से एक बार राजनीतिक भूचाल की ओर आगे बढ़ना, कई मायने लगाए जा रहे हैं। देखिए, भूचाल की
भूचाल को आगे बढ़ाने के लिए जो भाजपा ने कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता नहीं करनी चाहिए। ये तो जान लीजिए कि किसी भी कंपनी अगर हमारे राज्य में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट की बात होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं होगी जो हाथी उड़ा के सारे जमीन बांट दिए गए। वो अपने रहेंगे, जगह में रहेंगे। अगर वो कुछ कंपनी लगाना चाह रहे, कुछ लगा रहे, जो हमारे नीति है, हमारे जो मैंने लूट खटोर से जमीन नहीं मिलेंगे उनको। जमीन अगर लेने हैं तो हमारे जो नियम कानून के साथ लेंगे, ऐसे नहीं कि यहां पर बांट दिए, वहां पर बांट दिए। हमारे देखिए अडानी का पावर प्लांट लगे हुए हैं, वहां पर कानून तोड़ के वहां लगा दिए गए। बांग्लादेश को पूरे दिए जा रहे, राज्य को नहीं दिए जा रहे। इस सरकार में हो सकते वो प्रधानमंत्री की करीबी हो, भाजपा के करीबी हो, लेकिन यहां पर तो आएंगे तो जो राज्य की जनता कहेगी, जो राज्य के मुख्यमंत्री कहेंगे, पूरे 3.25 करोड़ जनता जो कहेंगे वही होगा। लेकिन जो भाजपा नीति से जो चलाने की कोशिश करेंगे अडानी को, वो निश्चित तौर पर ये गठबंधन सरकार उस नीति से अडानी जी के साथ नहीं चलेंगे। लेकिन स्वागत है, कोई छोटा प्रोजेक्ट लेके आए, बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, अगर नियम कानून के साथ आगे बढ़े तो हमें लगता है कि सबको समर्थन करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी जो चाहे कि कांग्रेस अब क्या करेंगे, कांग्रेस कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस जो कर रहे वो करेंगे। निश्चित तौर पर आपको राहुल जी की जो बातें आप सुनाए, प्रतुल जी जो सुनाए, निश्चित तौर पर वो बातें रखे गए। ये देश में है, सिर्फ ये नहीं है, आपको ट्रेन भी अडानी के मिलेंगे, बहुत सारे चीज है। लेकिन वो किस तरह से मिले हैं और राज्य में हम लोग किस तरह से उनको चलाएंगे, ये देखने की जरूरत है। राकेश जी। सुशांत जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है खास करके सरकार में, खास करके कांग्रेस भी। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जरा जल्दी जुड़ जाए तो थोड़ा चर्चा और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी जो मेरी जानकारी है उसमें गोड्डा में एक पावर प्लांट है, 1600 मेगावाट के पावर प्लांट के आते हैं। प्रतुल जी आपके पास आते हैं, जरा समझ लेते हैं जरा। 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, 25% झारखंड को भी उसमें से देने की बात थी। हजारीबाग इलाके में एक कोयला के खास करके खदान की चर्चा हो रही थी कि वहां पे भी आवंटन किया गया है 2020 में। और इसके अलावे सीमेंट को लेकर ग्राइंडिंग यूनिट की भी चर्चा चल रही है। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो झारखंड में जमीन को लेकर भी चर्चा होगी। और आप लोग लगातार जल जंगल जमीन की रक्षा करने का दावा करते हैं, तो क्या इस तरह की जब परिस्थितियां आएंगी तब आप लोग किस तरीके से सपोर्ट दे पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो बुला लिया है, अब आप लोग सरकार में साथ दे रहे हैं उनका, लेकिन अगर जमीन की बात आएगी तब हम आएंगे। सुशांतो जी के पास आते हैं, फिर प्रतुल जी के पास आते हैं। सुशांतो जी, अडानी जी इसलिए आए हैं, हो सके अडानी जी के जो प्रोजेक्ट जो चल रहे उसके लिए एक मुलाकात मुख्यमंत्री से की है। अगर ऐसे कोई भी आए कि भाई कंपनी खुले, बड़े बड़े प्लांट बने, अडानी जी के मदद से बने, तो इस पर तो निश्चित तौर पर सरकार जो काम करेगी, मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जो बातें रखेंगे और जो जमीनी हकीकत में जनता से पूछे जाएंगे। यहां तो जनता को इनके आपका गोड्डा में नहीं देखे, गोड्डा में डंडा से मार के जनता को हटा दिए, ये बात नहीं होगी। जनता की सहमति होगी, जनता की जब तक सहमति, ग्राम प्रधान से बिना अनुमति की कोई कंपनी ऐसे यहां नहीं लगेंगे। निश्चित तौर पर ग्राम सभा इसमें तय करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे जमीन मिलेगी। हमारे यहां पर 21 लाख एकड़ जमीन गैर मजरूआ है। जिस गैर मजरूआ जमीन पर सरकार चाहेंगे कि उस गैर मजरूआ जमीन पर कैसे करके प्लांट लगे, लेकिन किसी की रहती जमीन पर डंडे से मार के हटा के जबरन लेके और बांग्लादेश करके बांग्लादेश को ही पूरे बिजली दे दिए। तो और 25% जो हमको मिलना चाहिए वो अभी नहीं दिए, वो दूसरे जगह से परचेज करके ये दिए। ये नहीं चलेगा। ये जो सरकार चल रही है ये निश्चित तौर पर इसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसे विरोध नहीं करेंगे। हमारे पास गैर मजरूआ जमीन है, उसमें आके बैठे, रहती जमीन पर, आदिवासियों के रहती जमीन पर, जंगल की रहती जमीन पर जबरन अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो इस पर हम लोग विरोध करेंगे। जी चलिए आएंगे हम आपके पास, सुशांतो जी आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जरा कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़ जाते तो शायद उनसे भी पहुंचते, तब जरा प्रतुल जी से बात होती। लेकिन प्रतुल जी, चूंकि हम बातचीत करते हैं, प्रतुल जी अडानी के नाम आते, बीजेपी का नाम भी सामने आ जाता है, एक साथ कहा जा सकता है। और मेरी जो जानकारी है, खास करके जो गोड्डा का प्लांट लगा था वो आपकी सरकार थी उस समय, और उस समय पहल की गई थी, तमाम विवाद भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लांट लग गया है। और इसके अलावा कई योजनाएं हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये जो सरकार राज्य में काम कर पा रही है, गौतम अडानी को सीधे स्वीकार कर पाएगी? सचमुच वे निवेशक के रूप में उनको यहां स्थापित करने की कोशिश की जा सकेगी? आप लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं आने वाले समय को?
देखिए राकेश, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के बेहतरी के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए उद्योगपतियों को बुलाते हैं, नियम सम्मत तरीके से प्लान्स लगवाते हैं और राज्य का विकास करते हैं। लेकिन साहब, अभी मैं सुन रहा था कुछ बातों को। पहला उन्होंने कहा कि वहां लाठी मारकर, डंडे मारकर वहां पे अडानी का प्लांट बना और 1600 मेगावाट बिजली जो है वो जाती है बांग्लादेश को। भाई रघुवर दास जी के सरकार के समय में निश्चित हुआ था कि 25% जो बिजली है जिस भी प्लांट का है, या वो प्लांट कहीं और से लेकर देगी झारखंड को, तो आज के दिन में वो दे रही है। अडानी के प्रवक्ता इसमें बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं अभी बड़ी हास्यास्पद बातें सुन रहा था। 5.25 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हर एक वर्ष एनओसी जो है वो देना पड़ता है जो प्लांट के लिए। मुख्यमंत्री जी की सरकार ने 5 बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अडानी जी के गोड्डा प्लांट को दिया है। तो अगर इनकी मंशा रहती कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है बड़े पैमाने पे, तो ये एनओसी देते ही नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं देते, हर एक वर्ष लेना पड़ता है साहब। 5 बार हेमंत सोरेन की सरकार दे चुकी है। उसके बाद ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, 2.5 घंटे चली। मैं कह रहा हूं डिनर भी था साहब, कोई आपत्ति नहीं। मुख्यमंत्री जी आप निवेश के लिए कीजिए, लेकिन फिर ना अगली बार आप जब भी व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को कोसेंगे तो ये कतई उचित नहीं। हम मानते हैं झारखंड आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए बना है, उनके हित की बात कीजिए, लेकिन फिर आप ना एक तरफ व्यवसायियों को भी आप दरकिनार करेंगे तो उससे ये बात नहीं समझ में आती। मैं अभी सुशांतों की बातों को सुन रहा था, कुछ बातें मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि कोई प्लांट लगाता है, निवेश करता है नियम सम्मत तरीके से, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। साहब आज कार्ल मार्क्स ने अपनी कब्र में करवटें ली होंगी। एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। साहब कम्युनिज्म का तो बेसिक सिद्धांत था कि जो जनता है वो कंट्रोल करेगी, जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगी। और यहां बैठकर हमारे विद्वान प्रवक्ता, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी, ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। नाम लिया है सुशांत जी ने, किया है। मैंने नहीं टोका। जी राकेश कुछ कह रहे थे आप? ग्राम सभा का जिक्र किया है प्रतुल जी उन्होंने। हाँ, ग्राम सभा आपने अच्छा याद दिलाया राकेश। ग्राम सभा का तो मैं सुशांतो जी से पूछना चाहूंगा। वो ठीक है, आंदोलन करते हैं, आदिवासी मूलवासियों के हक के लिए लड़ते हैं। मैं भी झारखंड का मूलवासी हूं साहब, 1932 का खतियानी हूं। मैं जानना चाहूंगा कि ग्राम सभा को आज तक अधिकार क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला जानते हैं राकेश? पेशा कानून जो बना है ना, उसकी नियमावली को इस सरकार ने 2 साल 3 साल पहले बनने के बावजूद नोटिफाई नहीं किया। ग्राम सभा को आज के दिन में अधिकार सरकार ने दिया ही कहा। आप जब पेशा नियमावली को नोटिफाई करेंगे तब ग्राम सभा को जाकर अधिकार मिलेगा। इस सरकार ने पेशा नियमावली को कहां नोटिफाई किया? और ग्राम सभा के हक में तो बालू का भी अधिकार था, जो 2012 से 14 के कालखंड में मुख्यमंत्री जी ने झारखंड की ग्राम सभाओं से छीनकर मुंबई के व्यवसायियों को दे दिया था। बालू घाट, बालू में अभी भी क्या खेल चल रहा है। लेकिन चलिए अब लौटते हैं अडानी जी की तरफ। आज राहुल गांधी और कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी, क्या मुंह दिखाएगी, ये तो बड़ा देखने वाला बात है। हर एक जगह में अडानी 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 रट्टा लगाते साहब, हर एक दिन। मुझे लगता है शाम को उनकी एक आदत हो गई अडानी अंबानी कहने की। और ये हमारे साथ कांग्रेस के एक प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, खास करके उनसे जरा चर्चा करते हैं, तब फिर आपके पास आते हैं, थोड़ी समझते हैं आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। राजेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, राजेश जी आपका स्वागत है। क्या लगता है अडानी का ये दौरा, मुख्यमंत्री से मुलाकात, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जिस तरीके से अडानी के बारे में बोला जाता रहा है, अब झारखंड में किस तरीके के माहौल को देख रहे हैं आप? राजेश जी जरा अपना माइक ऑन कर लें, आवाज नहीं आ रही है। चलिए माइक ऑन नहीं कर पाए हैं राजेश जी, लगता है कि थोड़ी तकनीकी गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं।
प्रतुल जी आप आगे बढ़िए जरा। हम समझना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जिस तरीके के हालात हैं, सुशांतो जी ने भी जिक्र किया है और आप लगातार इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, क्या लगता है कि सचमुच इसका फायदा मिल सकता है और झारखंड की राजनीति पे क्या असर दिखाई पड़ सकता है? देखिए, जो कम्युनिज्म का सिद्धांत था उसको तो जो इसका मक्का मदीना कहा जाता है, रशिया ने ही रिजेक्ट कर दिया। अब चाइना भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है और अब उसके बाद हम कैपिटलिज्म नहीं सोशलिज्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। कैपिटलिज्म भी जॉब क्रिएटर्स होता है, लेकिन कम्युनिस्टों ने एक तरीके से एक नैरेटिव रचा कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े व्यवसायी हैं, वो सिर्फ वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जॉब क्रिएटर्स नहीं। आपको एक बार देखना चाहिए कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें कितने लोग नौकरी करते हैं, सरकारी में कितने लोग करते हैं। हाँ, मैं एक चीज से सुशांतों का सहमत हूं कि जो भी इंडस्ट्री आता है उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन नहीं करे, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का ख्याल रखे। लेकिन आज कांग्रेस क्या कहेगी साहब? और सुशांतों ने तो कम्युनिज्म के सिद्धांत ही को उलट दिया, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो और ग्राम सभा से हक देने की बात करते थे, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आज कम्युनिस्ट भी एक्सपोज है, कांग्रेस भी एक्सपोज है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक ही अपने दौर में सबको चित कर दिया। गठबंधन में आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी जो रोज अडानी के बारे में कहते थे आज चुप है और जानकारियां मिल रही है जो मीडिया के माध्यम से, गोड्डा में अडानी का शायद एक बड़ा सीमेंट प्लांट लगने वाला है। जैसे ये पुष्ट खबरें नहीं है, ये जो मीडिया में मैंने खबरें देखी हैं उसी के सिलसिले में शायद गौतम अडानी जी आए थे। देखिए, जहां तक नियम सम्मत तरीके से काम होता हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर नौकरियां मिलती है तो आदिवासी मूलवासियों को मिलेगी ना, क्योंकि ये सरकार तो नौकरी देने में विफल रही है। तो कम से कम औद्योगिकरण के जरिए ही अगर नौकरियां मिलती है तो इसमें किसी को क्या गुरेज। चलिए जरा सुशांतो जी के पास फिर आते हैं। सुशांतो जी, और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं सुशांतो जी की अमूमन जब हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो निवेशक की बात आती है, इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, रोजगार की बात आती है। आप लोग जिस तरीके से अब सोच सकते हैं, क्योंकि बड़ा निवेश करने की बात आ रही है, लेकिन क्या सचमुच जो गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस इसे सीधे तौर पर स्वीकार कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस क्या स्वीकार करेगी ये तो देखने की बात है कि वो निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में रहने के कारण वो बात होगी। लेकिन आपको ये फिर से हम कह देते हैं कि अडानी जी यहां कोई भी प्लांट लगाएंगे नियम संगत लगेगी। बीजेपी जैसा नहीं कि आए आपको हाथी उड़ा दिया और 21 लाख एकड़ जमीन बेच दिए, बांट दिए। आज जिसको बांटे वो खुद यहां नहीं आए, ना आज तक उसमें कुछ इंडस्ट्री लगे, किसी को कुछ के लिए दिए, कोई स्कूल खोल लिए। इस तरह से नहीं चलेगा हमारे राज्य में। जितना आप 14 से 15 साल तक कर लिए। अब इस राज्य में आदिवासी मूलवासियों की बातें होगी। यहां पर निश्चित तौर पर अडानी आए चाहे अंबानी आए, कोई आए, उनको भी उसी तरह से रहने पड़ेगा। यहां मुख्यमंत्री से वार्ता करने पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के गंदे कंधे पर हाथ दे के बात करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री भी हो चाहे कोई रहे। इस तरह से नहीं चलना चाहिए। पूरे देश नहीं, पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में ये होना चाहिए। किसी उद्योगपति अगर किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कंधों पर हाथ दे के बात करे तो जनता समझती है किसके तरफ के मोड़ गए। हम वहां होने नहीं देंगे। ये झारखंड की बिरसा सिद्धू कानू की धरती है, संघर्ष की धरती है। निश्चित तौर पर यहां कंपनी लगेगी, लगना चाहिए, लगे ये नहीं बोल रहे, लेकिन नियम संगत ग्राम सभा बिना बताए हुए 1 इंच भी जमीन उनको नहीं मिलेंगे। और हमारे यहां पर जमीन है, 21 लाख एकड़ जमीन है, जिसको बंदरबांट जो किए थे उसको आपस ले लिए गए हैं, करीब करीब आपस हो गए। उसे जमीन पर निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर काम करने के रहेंगे, कोई भी कंपनी छोटा बड़ा जो भी आए उनको देंगे, लेकिन नियम संगत देंगे। लूट मार यहां किसी भी हाल में नहीं होगा। जो 14-15 साल लूट लिए, अब हम लोग किसी भी हाल में नहीं देंगे। डंडा के बल पर किसी की जमीन नहीं ली जाएगी, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो। किसी की जमीन को डंडे के बल पर अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर 3.25 करोड़ जनता जो लड़ रहे, भिड़ रहे हैं, वो आपको ये होने नहीं देंगे। जी चलिए जरा प्रतुल जी से एक और सवाल समझते हैं, खैर जरा हम भी समझे कि प्रतुल जी की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। प्रतुल जी, अमूमन इस तरह की चीजें जब होती हैं तो खास करके जो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, निवेश की बात आती है, आर्थिक विकास की हम चर्चा करते हैं, रोजगार की चर्चा करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बारीकियों को समझने की जरूरत होती है तो थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, जानबूझकर ये समझना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में
क्या इस राज्य में 2009 के स्थिति पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगने की संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर 2009 में जिस तरीके से बीजेपी और जेएमएम में थोड़ी जो नजदीकी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि आप लोग भी धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के प्रति सॉफ्ट भाषा बोलने लगे हैं, कुछ बातें बोली जा रही है। प्रतुल जी, नहीं देखिए, अब पता नहीं राकेश जी, आप शायद वेद प्रकाश शर्मा के आजकल जो उपन्यास हैं वो ज्यादा पढ़ने लगे हैं और शायद उसीलिए आप कल्पना की दुनिया में चले गए। अब आप एक विजिट होता है एक इंडस्ट्रीज का और आप सरकार बनाने की बात करने लगते हैं। देखिए, प्रतिपक्ष का क्या काम होता है राकेश जी कि हम अच्छी चीजों की सराहना करते हैं और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करते हैं। बालू की किल्लत थी, हमने सरकार को सदन में, सरकार को सड़कों पर सब जगह खड़ा किया। और जहां तक पुलिस कार्यशैली की बात थी तो पुलिस की कार्यशैली लगातार गिरावट आई है, लेकिन एक अमन साहब का जो इनकाउंटर हुआ हमने उस पर कोई प्रश्न नहीं किया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा साहब पुलिस पर गोलियां चलेगी तो पुलिस का चुरी पहनकर बैठेगी, और वापस जो अमन साहब का जो इनकाउंटर हुआ सबने स्वागत किया। तो सरकार की अच्छी चीजों की हम सराहना भी करते हैं, लेकिन अभी मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी ये समझ से परे है कि कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि साहब अगर बिजनेस के लिए कोई मीटिंग हो रही है तो मैं आपत्ति नहीं। ये कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता का बयान आज पूरे दिन टीवी की सुर्खियों पर था। मैंने तो जो आपको क्लिप दिखाया था उसमें तो साफ राहुल गांधी बिजनेस के ही मुद्दे पे घेर रहे हैं। अडानी अडानी अडानी, रोड पे अडानी, पोर्ट पे अडानी, एयरपोर्ट पे अडानी, सब जगह अडानी। ये कौन सी बात है साहब? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये भी तो कह रहे हैं प्रतुल जी करता है बीजेपी के संरक्षण में सारी चीजें दी जा रही है। जो नियम और कानून है उसका अडानी जी को जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिला था 2009 में, उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में, जरा एक बार गौर कर ले। जो उनको पहला पोर्ट मिला था जिसपे आज वो एक पोर्ट बनाकर मुद्रा, वो जो गुजरात में है, वो किसके सरकार में मिला था? यूपीए की सरकार में मिला था। हमारी सरकार में भी उनको बहुत सारे काम मिले हैं नियम सम्मत तरीके से। तो यूपीए ने जो शुरुआत की उसमें सब लोग शांत क्यों हो जाते साहब? पोर्ट तो हमने नहीं दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो हमने नहीं दिया, और जिस तरीके का स्पेशल ट्रेड लाइसेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला था यूपीए के कार्यकाल में वो भी हमने नहीं दिया साहब। तो ये जो हम पे आरोप लगाते पर अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, यूपीए के समय में और जो औद्योगिकरण की शुरुआत, निजीकरण की माफ कीजिएगा शुरुआत हुई थी, ये तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस समय वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव के सरकार में 91-92 के दौर में हुई थी, क्योंकि उस समय देश में सोना जो देश का था उसको ब्रिटेन में गिरवी रख दिया गया था। तो उससे आज तक हम लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है। मैं फिर कह रहा हूं, अडानी जी मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, क्या इसमें परेशानी है साहब? लेकिन आज कांग्रेस किस मुंह से फेस करेगी जनता को, किस मुंह से गठबंधन को जाएगी? जानते हैं, कांग्रेस इतनी बेशर्मी की हदों को पार कर चुकी है कि वो बेइज्जत होकर भी वो इस गठबंधन में रहेगी, क्योंकि उसके पास गिनाने के लिए अब 2-3 राज्य ही तो पूरे देश में बचे हैं जहां वो सत्ता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है या गठबंधन में, तो वो झारखंड में नहीं चुकेगी। और एक चीज क्लियर हो गया कि ये झारखंड में गठबंधन की सरकार नहीं, जेएमएम की सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संकेत दिया, राहुल गांधी जी आप कुछ भी कहें, ऐसा लगा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मुझे परवाह नहीं, मैं करूंगा। और राजहित में मुख्यमंत्री जी कुछ भी निवेश के लिए कदम उठाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आदिवासी मूलवासियों का हित का ख्याल रखते हुए हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज मैं फिर से कह रहा हूं, सुशांतो जैसे एक वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता से आज मैंने कैपिटलिज्म की दुहाई की बात सुनी। ये अपने आप में ये डिबेट मुझे लंबे समय तक याद रहे। चलिए उस पर तो बात करेंगे ही, खास करके सुशांतो जी क्या लगता है ये जो गठबंधन की बार बार चर्चा होती है, अमूमन हम लोग बातचीत करते हैं कि बड़ी मजबूत गठबंधन है, आपकी सरकार बड़ी मजबूती के साथ काम करने को तैयार है, अगर इस तरह के प्रकरण को जोड़ देखा जाए तो क्या गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा? क्या लगता है गठबंधन पे नाराजगी नहीं होगी? कैसे होगी? बैठ के तय की जाएगी। जो हमारी मेन बात है कि जमीन, जल जंगल जमीन की जो बात करते, जो पिछली सरकार ने, रघुवर क्रिएट सरकार ने जिस तरह से जमीन को बांटे थे, वो निश्चित तौर पर नहीं होगा। ग्राम सभा के बिना अनुमति की कोई भी कंपनी यहां हमारे राज्य में नहीं लगेंगे। निश्चित तौर पर लगेंगे तो गैर मजरूआ जमीन जो हमारे पड़े हुए हैं, जिसको इन्होंने बेच दिए थे, उनको आपस लेके उससे लगाया जाए। लेकिन किसी का रहती जमीन को, चाहे आदिवासी मूलवासी किसी का भी जमीन हो, डंडा मार के उसे नहीं हटाया जाएगा। चाहे कोई भी कंपनी लगे, वो अगर 70% लोगों के बीच में जाके वो ग्राम सभा से परमिशन बिना
अगर गलत तरीका से लिए तो इसका निश्चित तौर पर गठबंधन में रहते हुए भी इसका विरोध होगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे होने देंगे, क्योंकि वो भी संघर्ष से ही आए हैं, वो पूरे परिवार संघर्ष के साथ है, उन्होंने राज को दिया है, राज की लड़ाई में साथ में रहा है। हमें लगता है कि इस तरह से कोई बातें नहीं आएगी। पर एक बीजेपी परेशान रहे, बीजेपी इसको बात को लेके किसको उसको कुछ भी बोलते रहे, इसका हम विश्वास नहीं करते। कंपनी अगर यहां लगेगी नियम कानून के साथ लगेगी, वैसा नहीं लगेगी जैसा अडानी का पावर प्लांट लगे थे, डंडा मार के पैर में गिर के उसे भगाया, मार के घराया रैती को, आदिवासी मूलवासियों को वहां से हटाया। और बताइए सबसे बड़ी चीज है जो उसके जो आपके पावर प्लांट के जो एमयू बने थे उसमें था कि आपको गंगा से पानी लिए जाएंगे, लेकिन वो पानी कहां लिए? 274 बड़े बोर किए, उस गांव के अगल बगल जो बोर किए, उस बोर से जो पानी लेने के बाद आज वहां खेती नहीं होती की जरूरत है। आते हैं आप के पास आते हैं, आप सीधा निश्चित तौर पर ये देखने की जरूरत है। इस सुशांत जी कई आरोप लगा रहे हैं और गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, साथ साथ अगर पूरी बारीकी से नजर रखेगी प्रतुल जी। देखिए, सुशांत जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अध्ययन करके आते हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा राकेश, मैं सिर्फ 2 प्रश्न करना चाहता हूं। सुशांत जी की एक बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि ग्राम सभा के बिना परमिशन के कुछ नहीं लगना चाहिए। मेरा यह प्रश्न है कि अभी तक आपने पेशा कानून के नियमावली को नोटिफाई क्यों नहीं किया? ग्राम सभा को अधिकार ही नहीं है। आप जिस चीज की बात करें कि ग्राम सभा को अधिकार इंडस्ट्री लगाने की, आपने दिया कहां? आपने तो अभी तक पेशा का नियमावली को नोटिफाई नहीं किया, तो वो कानून कैसे कार्य करेगा? तो ग्राम सभा के पास अधिकार इसी सरकार ने नहीं दिया। 5.25 वर्षों का समय लंबा समय होता है। दूसरा मेरा इनसे प्रश्न है कि गोड्डा पावर प्लांट में इतनी गड़बड़ियां थी, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य का जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने 5 बार अभी तक वार्षिक रूप से कैसे एनओसी दिया? क्यों नहीं इस एनओसी को रुका? तो ये राजनीतिक दोहरा चरित्र टीवी स्टूडियो में बैठकर कुछ कहना और सच्चाई जो होती है वो कुछ और। मैं सुशांत जी से बड़ी विनम्रता से इन दोनों प्रश्नों का जवाब चाहूंगा। खास करके सुशांतो जी बार बार इस बात का जरूर जिक्र कर रहे हैं कि सारी बारीकियों को समझा जाएगा, लेकिन सुशांतो जी खास करके बीजेपी विपक्ष में है और जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसके बाद से साफ तौर पे खास करके प्रतुल जी का कहना है कि क्यों आप लोगों ने एनओसी दिया, क्यों आगे बढ़ने दिया, सारे पेपर्स वर्क को सही तरीके से आगे बढ़ने क्यों दिया गया अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी वहां पे थी तो? पहली बात है कि रघुवर के माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर पीरियड में जो हुए हैं, जिस तरह से हुए हैं, देखिए वो क्या किए, प्लांट लग गए, हमारे जो 25% होते उसे भी तोड़ दिए गए, सबको तोड़ के वो आगे बना दिए कि कैसे अब ट्रैक में चलेंगे। ये सरकार पॉल्यूशन निश्चित तौर पर रोक के इतने बड़ी अडानी की इंडस्ट्री को रोक दे, लेकिन वो एक बार भी प्रतुल जी नहीं करे कि जमीन जो जबरन लिए गए थे, वहां पर 274 जो बोर किए गए थे वो गलत थे, उस पर भी बीजेपी को कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि जो प्लांट बनने की जो एमयू हुई थी उसको गंगा से पानी लाने की बात थी, लेकिन वो वहां उसी जगह से पानी लिए थे। ये निश्चित तौर पर उनको प्रतुल जी को बताने की जरूरत है। प्रतुल जी के साथ हम बहुत सारे बैठे, लेकिन प्रतुल जी सही बात निश्चित रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जी प्रतुल जी, ये जमीन को लेकर बार बार विवाद होता है, खास करके जब बातचीत होती है तब कहीं ना कहीं वर्तमान की। जी हाँ, राकेश जी, बड़ा अच्छा डिबेट आप कंडक्ट करा रहे हैं, आपको धन्यवाद, सुशांत जी को भी धन्यवाद। हम बड़े अच्छे से इसको डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे दोनों प्रश्नों का सुशांत जी ने जवाब नहीं दिया। मैं एक तीसरा प्रश्न भी उसके साथ जोड़ता हूं। मेरा प्रश्न नंबर 1 था, आदरणीय सुशांत जी, ग्राम सभा को आप कहते हैं कि उसके अनुमति के बिना इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो आपने पेशा कानून की नियमावली को नोटिफाई नहीं किया, तो ग्राम सभा के पास अधिकार कहां से आएगा? मेरा दूसरा प्रश्न था, 5 वर्षों तक आप लोगों ने एनओसी दिया, राज्य सरकार ने अडानी के पावर प्लांट को, अगर आपको उस पर आपत्तियां थी तो आप एनओसी नहीं देते। और मेरा तीसरा प्रश्न ये कह रहे बोरवेल होकर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर बोरवेल राज्य सरकार को अगर पता है वहां बोरवेल लगा, अलायंस में बैठे पार्टनर को पता है कि बोरवेल लगा, फिर ये क्यों एनओसी दे रहे हैं साहब? तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिए राकेश, इनको जाने मत दीजिए इसके बिना। ये तीनों प्रश्नों का जवाब देता कि दर्शक एक बार आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सारी चीजें कैसे चल रही थी। 274 बोरिंग हुए, बड़े बोरिंग हुए, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कैसे किए। देखिए कैसे किए, गंगा से जब नहीं हुए तो छोटे छोटे गांव में गांव के लोगों को बोला कि आपके यहां बिजनेस होंगे,
बिजनेस होंगे, एक बोर पर आपको 30 रुपया से 50 रुपया टैंकर पानी जाएंगे। ठीक है, ये उनके बिजनेस दिए थे, लेकिन ऐसे बिजनेस अडानी जी दिए कि वहां पर जब पानी चले गए, पूरे पानी निकल जाने के बाद अभी खेती नहीं होते हैं। लेकिन इसके बारे पतुल जी को नहीं पता है। पतुल जी को यह भी पता नहीं है कि बांग्लादेश को 100% बिजली दी गई, और एक जो बिजली, जिस बिजली यहां से गए उनके अनुपात में जो बिजली दिए गए वो 25% निश्चित तौर पर है, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज है। लेकिन ऐसे बात नहीं कहते। यही अडानी विदेश में कोयला, विदेशी कोयला को लाके देश में देते हैं, आज ज्यादा रेट में देते हैं। उस पर पतुल जी नहीं बात बोलेंगे, किसी भी हाल में नहीं बोलेंगे। कोयला अगर देश को खरीदना है, केंद्र को खरीदना है, तो कहां से खरीदेंगे भाई? अडानी से खरीदेंगे। और अडानी कोयला कहां से लाके देंगे? विदेश से लाके देंगे। तो उसका रेट सोचिए। आपकी पैसा है पतुल जी, मेरी पैसा, टैक्स की पैसा है, वो हम लोग अडानी को बांट रहे हैं। आपको निश्चित तौर पर आपका संबंध हो सकते हैं, भाजपा की नजदीकी है, भाजपा के साथ गंभीरता से उन्हें बैठक करते हैं, उनके एक पार्ट है। लेकिन यहां झारखंड में पेशा कानून जो बोल रहे हैं, बहुत जल्दी इसके निवाली बनेंगे। आपके आज चैनल के माध्यम से बता देते हैं, और इंडस्ट्री में जो भी गलत हुए हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और पेशा के साथ चलिए हम लोग इंतजार करेंगे। प्रतुल जी, ये जो सारी चीजें, एक बार फिर आना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुशांतो जी सारी चीजों को रख रहे हैं, एक अंतिम सवाल आपसे करते हैं कि क्या आने वाले समय में झारखंड में निवेश की बात की जा सकती है, औद्योगिक विकास की बातचीत की जाएगी, रोजगार की बातचीत की जाएगी, और साथ साथ राजनीतिक माहौल पे भी जब चर्चा होगी, क्या कुछ आकलन आप लोग कर पा रहे हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टी होने के नाते तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसमें कई संकेत भी मिलते नजर आ रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी है ना, सांप चुचुंदर वाली स्थिति, तो अब वैसे ही स्थिति कुछ दलों की गठबंधन में हो गई है। ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। सुशांतो जी से मैंने 3 बार बोला, साहब 5.25 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने पेशा नियमावली को क्यों नहीं नोटिफाई किया? किसने आपको रोका? हाथ पकड़ के रोक के रखा? एक सिग्नेचर से नियमावली बनकर तैयार है। 5.25 वर्षों से आपने इसे रोक कर रखा। ग्राम सभा, आदिवासियों को अधिकार देने की बात करते, लेकिन आज तक ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया। यहां चैनल में बैठकर बोल दिया, इनको लगा इनकी बात को कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ग्राम सभा के पास अधिकार ही नहीं है। दूसरा बात, ये एलओसी क्यों देते जब इनको पता है ये सत्ता में, साहब इनको पता है इतने बोरिंग लोग हुए हैं, तो क्या अडानी से इनकी पार्टी उत्कृत हो रही है? ये खामोश है और ये एलओसी होने दे रहे हैं, जब इनको पता है ये सत्ता में है फिर भी एलओसी हो रहा है। और तीसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 5-5 एलओसी इस सरकार ने क्यों दे दिया? अगर गोड्डा पावर प्लांट में इतनी ज्यादती हुई थी तो जाहिर तौर पर बेबसी दिख रही है इनकी। खैर, आज सुशांतो कैपिटलिज्म की बात करते दिख रहे हैं, ये तो मुझे सच में, मैंने पहले भी कहा था, आज कार्ल मार्क्स की आत्मा बहुत दुखी हुई होगी। साहब कहा कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चलते थे, और कहा आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटलिज्म की थ्योरी पे आगे बढ़ रहा है। हमारे तीनों प्रश्नों का सुशांतो के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने और जवाब मिलेगा प्रतुल जी, मुझे लगता है कि समझ लो, कभी और बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से हम लोग बार बार इस बारे में चर्चा करते रहे हैं, उसमें ये भी बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं जब मुद्दे आते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आती है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस के प्रतिनिधि की जरूरत थी, किसी कारणवश शायद वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, नहीं तो चर्चा और भी बेहतर ढंग से हो पाती और कुछ जवाब भी मिल पाते। हालांकि आज की भी चर्चा की बात की जाए तो कई संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके के संकेत की हम बार बार चर्चा करते रहे हैं, और जिस तरीके से आने वाले भविष्य की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, कई ऐसे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर शायद राजनीति भी होगी, साथ में निवेश भी होंगे, रोजगार भी मिलेंगे, पॉलिसियां भी बनेंगी, और हक और अधिकार की भी चर्चा हम करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में जब जब हम बातचीत करते हैं, मुद्दों की बातचीत करते हैं, गौतम अडानी का मुलाकात करना मुख्यमंत्री से कोई छोटी बात नहीं कही जा सकती है। इसके कई मायने हैं, राजनीतिक मायने भी देखने वाले देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि तमाम राजनीति के विशेषज्ञ इस बारे में भी जरूर आकलन कर रहे होंगे कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति किस तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन में जब मुद्दे सामने आते हैं तब कहीं ना कहीं बिखरते भी हैं, बनते भी हैं, और आने वाले समय के लिए नए रास्ते भी खोलते हैं। अब देखना है कि 24 साल के इस झारखंड के बाद से अब कौन सा नया रास्ता दिखाई पड़ता है जिससे राज्य का विकास होगा। क्या गौतम अडानी जैसे व्यक्ति एक नई राह भी खोजने की तैयारी कर सकते हैं? ये सारी चीजें हम आने वाले समय में जरूर चर्चा करेंगे। आज के इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।